परम जाने माता त्वदनुसरण क्लेश हरण। इतना मुझे पता है मां कि क्लेश उसी का हटता है, मिटता है जो मां की शरण में आ जाता है। विधे अज्ञानेन द्रविण विरहेण लसतया। मां मेरी किस्मत ही खराब है, अज्ञान में जी रहा। फिर चलो मैं मेहनत करने वाला होता तो मेरे पास धन दौलत भी होती, मैं अपनी मां का श्रृंगार करता, क्योंकि माताओं को श्रृंगार अच्छा लगता नहीं लगता? कितना होता है श्रृंगार? क्यों नहीं बोलती माता लोग? 16 श्रृंगार। लेकिन मेरे पास द्रव्य नहीं है। ये तेरा नालायक बेटा पैसे भी नहीं है इसके पास, ये खाली है। द्रविण विरहेण लसतया। मेहनत की नहीं, पुरुषार्थ किया नहीं, मजदूरी की नहीं, पड़ा रहा, आलसी बना रहा। विधेया सत्यात्वा तब चरण योर्या च्युतिरभू। मां ये सब मेरी दुर्दशा जो हुई है, इसके पीछे का कारण आज मुझे पता लग गया है। क्या? तब चरण योर्या च्युतिरभू। तेरे चरणों से जो मेरी च्युति हो गई, मतलब तेरे चरणों से मैं जो अलग हो गया, तेरे चरण से जो मैं गिर गया, इसलिए मेरी ये दुर्दशा हुई। क्योंकि जो मां के चरण से च्युत हो जाता है, गिर जाता है, जिसका पतन हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता। तब चरण योर्या च्युतिरभू। सुन रहे हो? बालक बन जाओ। तृण की बात उठी थी, उस पे चल रहा है प्रश्न। तब चरण योर्या च्युतिरभू। लेकिन मां, माफी मांगने आया हूं तेरे दरबार। सच कह रहा है, गंगा जी का बहुत अपराध किया है, गौ माता का बहुत अपराध हुआ है। तदेतत् क्षन्तव्यम् जननी शकलो धारिणी शिवे। लेकिन मां, आप तो मां है ना, और मां हमने देखा है, मां को देखा है। मां को एक चीज बहुत, मां माहिर होती है एक चीज में। किस में? माफ करने में। मां माहिर, माफी, तीनों में मां है। मां माहिर होती है माफी देने में, इसलिए तदेतत् क्षन्तव्यम् जननी शकलो धारिणी शिवे। और ऐसा तो है नहीं कि पहली बार तो मेरे ऊपर कृपा करेगी, तेरा तो काम ही है हमेशा का। जब से तू धरती पे आए तूने और काम किया, यही तो किया उद्धार का काम। भगीरथ के पुरखों से तूने काम शुरू किया और निरंतर करती आ रही है। सकलो धारिणी शिवे। जहां तक मेरी बात है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता
माँ पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं। कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरला। पृथ्वी में तेरे बहुत सारे पुत्र हैं, इतने देखो यहीं बैठे हैं, एक से एक सरल। परम तेषां मध्ये विरल तरलोहम तव श्रुता। लेकिन उनमें बिल्कुल खतरनाक है, तो संपूर्ण दुर्गुणों से युक्त है। मदी योयम त्यागा समुचितमिदं नो तब शिवे। लेकिन हो तो तेरा ये, तेरी कोख से तो पैदा हुआ, क्या मेरा त्याग कर देगी मां? कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता। ठीक है, ये प्रसंग चल रहा मेरे भाई बहन कि बालक बन जाना। और बालक कौन बना देती है? जल्दी बोलो, माँ। सब एक साथ बोलो जोर से, माँ। हाथ खड़ा करके बोलो, माँ। गोस्वामी जी की एक चौपाई, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी। बालक सुत इव दास अमानी, बालक सुत इव दास अमानी, बालक सुत इव दास अमानी, बालक सुत इव दास अमानी। गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। जो ज्ञानी है वो जवान बेटा है, और जो भक्त है वो छोटा बेटा है। क्या फर्क है दोनों में बोलो? जब बेटा जवान हो जाता है तब वो अपना काम अपने आप करता है, तब न माँ उसे सुलाती है, न खिलाती है, न पिलाती है, वो सब अपने आप करता है। बोलो। और जब बच्चा छोटा होता है सारा काम माँ करती है। समझ रहे? समझ रहे? इसलिए माँ के सामने आ जाओ
जो माँ के सामने आ जाता है उसका सब काम माँ अपने आप कर देती है। सब समझ। इसलिए जो अहम है ना, अहम मैं, उसको हटा दो। इसलिए वो एक भजन है ना शरण में, मेरा आपकी कृपा है। अच्छा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी उठा लो। कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाथ उठा लो, केवल हाथ उठा लो। यो माँ के तट पे हाथ उठा लो। ये हाथ उठाना मुद्रा है, मुद्रा। ये तुम्हारे भावों को व्यक्त करती है। सौभाग्य, अनेक जन्मों का सौभाग्य। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो तो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस
चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरी कृपा से ही सब, तेरी कृपा से ही सब, तेरी कृपा से ही सब, तेरी कृपा से ही सब। ये कमाल हो रहा है, ये कमाल हो रहा है, ये कमाल हो रहा है, ये कमाल हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 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 माँ एकदम रिक्त होना। अच्छा देखो, राम जी जिस तिथि को जन्म लिया ना राम जी ने, वो तिथि कौन सी तिथि है? हमारे यहाँ अलग अलग तिथियों की अलग अलग परिभाषा, ओ संज्ञा, नाम। जैसे नवमी तिथि है, उसकी क्या संज्ञा है? रिक्ता। नवमी तिथि को क्या नाम दिया गया है? रिक्ता। रिक्ता का मतलब होता है खाली। जो खाली है उसी को भरने के लिए राम आते हैं। जो भरे हुए हैं उन्हें क्या भरेंगे? खाली खाली। एकदम बालक बनना। तब और बालक बनने वाली दवाई कौन है? गाय। ठीक ठीक। और गौ माता तुम क्या खिलाते हो उसे? बोलो, तृण। हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि तिनका बनने से जो पुण्य मिलता है। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं, या सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुड़, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की DVD, VCD व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर A, देहरादून, उत्तराखंड।
हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि तिनका बनने से जो पुण्य मिलता है वही गौ माता को तिनका खिलाने से पुण्य मिल जाता है। बताइए, और तिनका तुम बन नहीं सकते, बन सकते, बन के दिखाओ, कोई नहीं बन सकता। और तिनका खिलाना सरल। तो प्रसंग ये उठा था कि कलयुग में भक्ति कहाँ है? कर सकता कोई? तुलसी जी ने भी मना कर दिया, नहीं कालिकारम। अरे भाई लोगों, कलयुग में कर्म नहीं है, न भक्ति है, न विवेक, न ज्ञान। क्या है? क्या है? क्या होगा? न भक्ति है, न ज्ञान है, न कर्म। और इन तीनों के साथ लगा रखा है योग, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग। भक्ति के द्वारा आप भगवान को पा सकते हैं, कर्म के द्वारा भगवान को पा सकते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान को पा सकते हैं। आगे समझ में बात? योग का मतलब समझ गए हो? भगवान को पाना, जोड़, अपने को उससे जोड़। तो श्री कृष्ण ने कहा चिंता न करो, कलयुग के लोगों चिंता न करो। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः। स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः, कल्पितैस्तेययोगैः। श्री कृष्ण कह रहे हैं, कलयुग के लोगों, मेरे को पता है तुम्हारे बस का नहीं रे भक्ति। तुम तो पहाड़ से भारी हो, तुमसे होगी भक्ति? तुम्हारे बस की नहीं है भक्ति। तुम्हारी होगी इतनी सूक्ष्म दृष्टि, तुम बनोगे हंस जैसे, जो दूध को ले लेता है और पानी को छोड़ देता है। बोलो विवेक नहीं है, इसलिए चिंता ना करो। तुम्हारे लिए मैं एक स्पेशल योग बनाता हूं, सुनो ध्यान से। क्या योग है? लोगों ने बहुत सब सारे, क्योंकि हर युग युग का प्राणी रहता है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि ओ भाई, पहले तू भी था और मैं भी था, तू सब भूल गया, मुझे याद है, बस इतना ही फर्क है। तू भी आता है, मैं भी आता हूं, मुझे याद रहता है, तू भूल जाता है, बस इतने फर्क है, बस। इसलिए सबने हाथ खड़े किए कि हे गोविंद, वो तुम्हारा नया वाला जो योग है, जो तुम कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के अलावा योग बना रहे हो, वो योग क्या है? वो योग हमें समझाओ, हमें बताओ। उसमें क्या करना पड़ेगा? कितने बजे उठना पड़ेगा? कितने बजे नहाना पड़ेगा? क्या क्या काम करना पड़ेगा? क्या खाना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वो हमें बताओ। श्री कृष्ण ने कहा, वत्सान मुंचन क्वचिद समय, क्रोश संजात हासः। तुम एक बछड़े वाली गाय रख लो बस। बोलो, लोग सोच रहे थे पता नहीं कितना बड़ा उपदेश देगा, पता नहीं कितना बड़ा सूत्र बताएगा, कितने बड़े नियम बताएगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा मैं तुम्हारे लिए एक नया योग बना रहा हूं, और वो नया योग है चोर योग।
कल्पित ही, आप भी बोलो तब आपको याद रहेगा। कल्पित ही, कल्पित ही, कल्पित ही, स्तेय योग ही। कलयुग के लोगों के लिए श्री कृष्ण ने चोर योग बना दिया है। ये मतलब हम सब कलयुग के लोग हैं कि नहीं, बोलो। थोड़े मुंडली तो हिले जाओ है ना। हमारे लिए श्री कृष्ण ने कौन सा योग बना दिया? चोर योग। चोर योग में क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलो। एक गाय रखना। श्रीमद् भागवत के अंदर कंस ने एक नकली बछड़ा भेजा, बोला वो कृष्ण तो नतमस्तक हो जाता है और भाव विभोर होकर के नाचने लग जाता है, उस गाय की परिक्रमा करने लग जाता है, उसके सींगों में सोना और उसके खुरों में चांदी सजाने लग जाता है। इसलिए ओ असुर, अगर कृष्ण के पास जाना है, असुर बन के जाओगे तो वो पटक देगा, बछड़ा बन करके जाओ, वो तुम्हारी पूजा करेगा। ये कंस की नीति थी। गया तो कृष्ण ने उसकी पूजा की। बोलो। इसलिए कृष्ण ने कहा नकली असली, कृष्ण ने कहा असली नकली, नकली असली, नकली असली, नकली। पकड़ करके योग घुमाया। ग्वालों ने कहा ओ लाला बछड़ा है रे। बोला नकली है रे, मैं असली की पूजा करता हूं, नकली की नहीं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो 5 सूत्र हैं इस गौ क्रांति मंच के, उसमें पहला सूत्र है मां, मतलब हर किसी की जुबान पे मां होना चाहिए। दूसरा सूत्र है हर घर में पाठ होना चाहिए, किसका? धेनुमानस का। तीसरा सूत्र है हर घर से निकलना चाहिए, क्या? गौग्रास। चौथा सूत्र है हर व्यक्ति को खाना चाहिए, क्या? गव्य, गाय से उत्पादित। और 5वां जो सूत्र है, अगर आप अपने आप गाय नहीं रख सकते हो तो अपने रिश्तेदार के पास रख लो, अपने संबंधी के पास रख दो, अपने परिचित के पास रख दो, अपनी तरफ से किसी किसान के घर में एक गाय रख दो। और एक बात ध्यान रखना, अगर शास्त्रों से पूछोगे, वेदों से पूछोगे, पुराणों से पूछोगे तीर्थ की परिभाषा, तो ध्यान से सुनो। आप भी बोलो, तीर्थ की परिभाषा हो रही है। गावः, बोलो गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत् तीर्थम परिकीर्तितम। जहां गौएं रहती हैं वही तीर्थ होता है। बताओ। इसलिए भाई बहन, हमारी तो एक बहुत तड़प थी हमारे दिल में कि गंगोत्री तीर्थ है और जगत प्रसिद्ध तीर्थ है और संसार के सबसे तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। नहीं, जो आपके वेद, जो आपके पुराण, जो आपके शास्त्र कह रहे हैं, गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत् तीर्थम परिकीर्तितम। जहां गौएं रहती हैं वो तीर्थ विशिष्ट तीर्थ होता है। बोलो गौ माता की जय। मां। और तीर्थ शब्द की सामान्य व्याख्या है जो सामने वाले को तार दे, वो तीर्थ। जो आने वाले को तार दे वो तीर्थ। इसलिए इस चोर योग में क्या करना पड़ेगा? कलयुग के लोग हैं साहब, कहीं ना कहीं चोरी हमसे हो ही जाती है। नहीं होती है? बोलो। अब आपसे नहीं होती होगी अलग बात, हमसे तो हो जाती है।
गौ सेवा को समर्पित परम श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज ने अपने प्रवचन और पद यात्राओं के माध्यम से गौ महिमा को संपूर्ण भूमंडल पर पहुंचाने और गौ गव्य के औषधीय एवं आध्यात्मिक तत्वों की विवेचना द्वारा गौ गंगा संस्कृति की पुनर्स्थापना का संकल्प लिया है। जो भक्तजन इस ईश्वरीय कार्य में भागीदार बनना चाहते हैं, वह नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, तो आप अपने या परिवार जनों के नाम से श्री गोपाल गोलोक धाम में एक या एक से अधिक गौएं पाल सकते हैं। इस पुनीत कार्य हेतु संपर्क करें श्री गोपाल गोलोक धाम, रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथरोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0135-253-2183 और 09412-968738। चोर युग में श्री कृष्ण का योग है, चोर योग। और इस चोर योग में क्या करना पड़ेगा? आप 3 बजे उठो या 5 बजे उठो, आप 10 बजे उठो या रात के 12 बजे उठो, जो मर्जी करो। आप आंख बंद करो या खुली रखो, आप नहाओ या ना नहाओ, इस चोर योग में सबसे पहले आपको गाय रखनी पड़ेगी। भागवत से बता, और जब तुम्हारे घर में गाय होगी, बछड़े वाली गाय होगी, कृष्ण आएगा। कैसे आएगा? जैसे कोई बड़ा आदमी आता है तो पहले से उसका प्रचार प्रसार व्यवस्था, ढम ढम ढम, ढोल नगाड़ा, रणसिंगा, मस्की बाजा, नहीं होता। बड़े बड़े पोस्टर, बैनर नहीं होते। फला फला महाराज आ रहे हैं, डम 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 होता है। श्री कृष्ण ने कहा जो घर में गाय रखेगा उसको डम डम की कोई जरूरत नहीं, पोस्टर बैनर छपाने की जरूरत नहीं, काजू किशमिश रखने की जरूरत नहीं, खीर कचौड़ी पकौड़ी बनाने की जरूरत नहीं, अरे छोड़ो, दन बिछाने की भी जरूरत नहीं है। मेरे लिए अलग से कोई कमरा या 2 फीट जगह आसन लगाने की भी जरूरत नहीं है। उन घरों में मैं कोई राजा बन करके नहीं जाऊंगा, देवता बन करके नहीं जाऊंगा, कोई बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति बन करके भी नहीं जाऊंगा। जिन घरों में गाय होगी उन घरों में चोरी छुपे चोर बन करके जाएंगे। बोलो, हमारे तीर्थ पुरोहितों को पूछो, मां को सजाने में कितने, वो हमारा पहाड़ी मां उधर 9 तिलाड़ा 10 झंगराड़ा देखना पड़ता। सुदिवनी गंगा जी की पूजा सवेरे 3 बजे बेटा ने उठना पड़ दो, तब सजौनी पड़ दी। नाका की नथुली मैया, मांग की सिंदूर, है ना? नहीं? माथा की बिंदी मैया, कान का कुंडल, सजाने पड़ते हैं। ऐसे ही सजती है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कृष्ण कहता है तुम अपने घर में गाय रख लो, तुमको पता ही नहीं लगेगा, चोरों की तरह आऊंगा, तुम्हारे घर को पावन कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, आशीर्वाद दे दूंगा, गोलोक धाम जाने का तुम्हारा रिजर्वेशन बना दूंगा, और 24 घंटे तुम्हारी रक्षा का प्रमाण पत्र तुम्हारे घर में छोड़ दूंगा। बस तुम एक बार अपने घर में एक गाय रख लो। बोलो, कहां से सुना रहे हैं? भागवत से। वत्सान मुंचन क्वचित समय, टाइम कुछ नहीं होगा मेरा, गंगा जी का समय है। जनवरी में आओगे तो दर्शन होंगे, मंदिर वाले अंदर के दर्शन भी नहीं होंगे और बाहर के दर्शन भी नहीं होंगे। पूरी गंगा जी जमी होगी, जमी। मां 6 महीने तुमको जमाती है और 6 महीने अपने आप जम जाती है। वाह, जम जाओ, क्या समझा?
इसलिए गंगा जी के पास आने का समय है। हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, अगर गंगा के पास आना है तो समय है। जनवरी फरवरी में आओगे तो माता जी उस समय जमी हुई मिलेगी। जमी हुई मिलेगी मतलब समाधि में मिलेगी। लेकिन कन्हैया कहता है, गए भाई लोगों, वो गंगा का मामला है, तुम अपने घर में गाय रख लो। ध्यान से सुनो इधर। बत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। सुनो सुनो। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैस्तेययोगैः। मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सच्चे नाति भाण्डं भिनत्ति। द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। सुन रहे हो, ये गौ कथा है। देखो बहुत ध्यान, चोर योग की कथा सुना रहे हैं। हाँ, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग बहुत सुन लिया तुमने। गौ कथा कौन सा योग है? क्यों नहीं बोल रहे हो? जोर से बोलो। चोर योग। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये तुम्हारे भागवत बोल रहा है। बत्सान मुंचन क्वचिद समये। कृष्ण कहता है तेरे घर में गाय होनी चाहिए, मेरा कोई समय नहीं है। बत्सान मुंचन क्वचिद समये। एक कन्हैया है ना, निछावर हो जाए कान्हा के ऊपर ने। बत्सान मुंचन क्वचिद समये। समय की पाबंदी भी हटा दी है। कोई समय की पाबंदी नहीं है। मैं ये नहीं दिखूंगा, ये नहीं देखूंगा कि पौष का महीना है, ये नहीं देखूंगा कि बैसाख का महीना है। श्री महाराज जी की प्रेरणा और कुशल मार्गदर्शन में देश के विभिन्न राज्यों में 55 गौशालाओं की स्थापना, संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप सभी इस महान कार्य में सहयोगी श्रद्धेय श्री गोपाल मणि जी महाराज के संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान कर सकते हैं। इसके लिए आप अपनी सहयोग राशि पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट नंबर 0110011075813 में जमा कर सकते हैं। यह सहयोग राशि का चेक या ड्राफ्ट जो गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट के पक्ष में दे हो। हमारा पता है श्री गोपाल गोलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, गोविंद धाम, अजबपुर कला, मोथुर, देहरादून, उत्तराखंड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 09412968738 और 09760919896। पूज्य गुरुदेव की गौ कथाओं की डीवीडी, वीसीडी व ओम तरंग मासिक पत्रिका के लिए संपर्क करें। श्री गोपाल गौलोक धाम रामेश्वरी भक्ति आश्रम ट्रस्ट, रजिस्टर्ड, गोविंद धाम, शांति विहार, अजबपुर ए, देहरादून, उत्तराखंड।
बत्सान मुंचन क्वचित समय, समय की पाबंदी भी हटा दी है। कोई समय की पाबंदी नहीं है। मैं ये नहीं दिखूंगा, ये नहीं देखूंगा कि पौष का महीना है, ये नहीं देखूंगा कि बैसाख का महीना है। मेरे पट खुलना और बंद होने का कोई मामला नहीं होगा। क्वचित समय क्रोश संजात हासा, मैं जैसे तेरे घर में आऊंगा और तेरे घर में मैं गाय देखूंगा, क्रोश संजात हासा, मैं कितना भी अपनी प्रसन्नता को रोकने का प्रयास करूंगा, मैं अपनी हंसी को रोकने के लिए कितना भी काम करूंगा, फिर भी ऐ गौ भक्त, तेरे घर में आते ही मेरी हंसी अपने आप फूट पड़ेगी। सुन रहे हो? अच्छा सुन, राम जी कहाँ हंसे थे? जो सही जवाब देगा उसको ऊपर बुला लेंगे। चल दाव पे लगा दी व्यासपीठ। बोलो हैं? ले गई भाई, ये तो ले गई। आ जाओ, ले गई। तालियां बजाओ। कहां हंसे थे राम? बोलो। अभी बताया तो इस बहन ने। ये केवट कहाँ है? कौन से गांव का रहने वाला? सिंहवेदपुर। अच्छा, इसके गांव का नाम सिंहवेदपुर क्यों है? सिंह का अर्थ सिंह होता है ना, बेर का मतलब टाइम होता है। सींग वाली पे जहां लोगों ने अपना टाइम बांधा हुआ है। अधिकतर लोग अपना टाइम किस पे बांधते हैं? बताओ। अरुण सिखा जब बोलन लागे, 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 अरुण सिखा जब बोलन लागे। मुर्गा बोलता है तो लोग कहते हैं अब रात खुल गई, खुलने वाली है। लेकिन इस गांव के लोग इतने गौभक्त थे कि उन्होंने अपना टाइम किस पे बांधा हुआ था? गाय पे। 3:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे के बीच में गौ माता खड़ी उठ जाती है। ध्यान रखना, ये किताबों में लिखी हुई बात नहीं बता रहे हैं। और उस समय दोनों चीजें देती है, गौमूत्र भी और गोबर। अगर कोई गरीब हो तो सुबह 3:30 से 4:30 के बीच में गाय के पास जाए, सुन लो ध्यान से। और माता लोग अपना पल्लू लेके गए। इसीलिए इस देश में पल्लू फैलाना गाय के पीछे और पल्लू आगे खींच लेना जब कोई गौद्रोही सामने आए, उसका मुख देखना नहीं है। पुराने जमाने में जब किसी से गौ हत्या होती थी उस व्यक्ति को गांव से निकाल दिया जाता था और गांव के अंदर वो प्रवेश नहीं कर सकता था और गांव के बाहर वो परिक्रमा करता था। तब बहुत, क्योंकि माताओं के अंदर दया होती है, तब कोई दया
वाली माँ अपने घर से भिक्षा लेकर के पल्लू निकाल लेती थी, जिससे कि उसका चेहरा दिखे ना, क्योंकि उसका चेहरा देखने लायक नहीं है, और मुख दूसरी तरफ करके उल्टे हाथों उसके खप्पर पे या जो भी उसके पास पात्र है उसमें भिक्षा फेंक के वापस आ जाती। इसलिए इस देश में माताएं गौद्रोही को देख करके अपना पल्लू खींच लेती थी और गाय के पास जाते ही अपना पल्लू फैला देती थी। इसलिए तुम्हारे यहां पल्लू। कितनी माताएं जो सुबह 3:30 बजे गाय के पीछे पल्लू फैला के खड़ी हो जाती हैं? कोई भगवान है, कुछ तो है माता, देखो ताली बजाओ इनके लिए। अच्छा, ये माता भी जो ना जो बोल रही कि मैं फैलाती हूँ, ये भी ऊपर ही रहती है, धरती से ऊपर ही रहती है, हम जानते हैं। भाव विभोर माँ, माँ गो बर, गो बोलो गो बर। ओ मेरे भाई बहन, कलिकाल में सारे देवता छुप जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, गुप्त हो जाएंगे, सुप्त हो जाएंगे। गंगा जी भी 5000 वर्ष बीतने पर सोचने लग जाएगी कि अब मैं क्या करूं, वो भी चिंतन करने लग जाएगी। लेकिन उस हाल में भी, उस कलिकाल में भी वरदान देने वाली अगर धरती पर कोई माता दिखेगी तो उसका नाम गौ माता होगा। गो बर। लोग आगे से बर देते हैं, दिखाते हैं, लेकिन मां जब देती है तो आगे से नहीं देती है, पीछे से देती है। मां जब देती है तो दिखाती नहीं, मां जब देती है तो छुपाती है। बोलो गौ माता की जय। मां वरदान है, बस उस गोबर को लाओ, उसको अपने घर की दीवार पे चिपका दो, 10-20 दिन में वो सूख जाए। उसके बाद अष्टमी तिथि को उस गोबर को लो, माँ माँ बोलते हुए गाय के घी की उसमें आहुतियां डालो 28 बार। उसके बाद उस राख को रख लो, जहां छिड़कोगे वहीं लक्ष्मी बरसने लग जाएगी। करके देखना। बोलो गौ माता जय। माँ